हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 का सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है वेक्टर में, इसको हमें प्रूव भी करने हैं इंटरनली एंड एक्सटर्नली। जैसे P और Q कोई पॉइंट है, ऐसे मान लो P एंड ये P है पॉइंट और यहाँ पर एक पॉइंट Q है। कोई पॉइंट R, इसको कुछ R कोई पॉइंट है जो इसको m/n के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर रही है। तो इन पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर जो है ओरिजिन से क्या होगा, P का पोजीशन वेक्टर जो होगा उसको हम A से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा OP वेक्टर होगा। फिर Q का पोजीशन वेक्टर है वो B से रिप्रेजेंट करेंगे। गिवन पॉइंट्स यही है P और Q। R तो पॉइंट है जो इसको कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, PR बाई QR। PR बाई RQ जो है, PR बाई RQ जो है इसका रेशियो है m/n। दैट मीन्स ये m है तो ये n है। इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो R का पोजीशन वेक्टर जो है यही हमें फाइंड करना होता है। ये R का पोजीशन वेक्टर R है, दैट मीन्स OR वेक्टर जो है हमारा है R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा। दैट मीन्स m टाइम्स RQ इज इक्वल टू n टाइम्स PR। इसका मतलब ये हो गया कि RQ जो वेक्टर होगा उसका m टाइम्स जो होगा वो इक्वल होगा n टाइम्स PR के। इन दोनों का डायरेक्शन सेम रखेंगे। ये हमारा क्या है PR का n टाइम्स और RQ का ये PR है, ये हमारा क्या है RQ है। तो PR बाई RQ इज इक्वल टू m/n, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिलेशन आएगा। n टाइम्स RQ इक्वल टू होगा n टाइम्स PR के। दैट मीन्स जो भी RQ वेक्टर होगा उसका n टाइम्स जो होगा वो PR वेक्टर का n टाइम्स के इक्वल होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो RQ का मैग्नीट्यूड RQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड RQ है एंड PR वेक्टर का मैग्नीट्यूड PR है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है, यहाँ पे डायरेक्शन भी सेम ही है, एक ही लाइन पे है, इसलिए हम इक्वेट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, RQ वेक्टर एंड PR वेक्टर हमें निकालने हैं। इस ट्राइंगल में अगर हम लगाएं इन ट्राइंगल POR, इन ट्राइंगल POR ट्राइंगल लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। दो डिस्टेंस ट्रैवल करना है फिर एक डिस्प्लेसमेंट। तो देखो OP वेक्टर जो है प्लस PR वेक्टर, OP वेक्टर प्लस PR वेक्टर, OP वेक्टर प्लस PR वेक्टर, ये किसके वेक्टर के इक्वल होगा, OR के। तो यहां से हम PR वेक्टर फाइंड कर लेंगे, क्या हो जाएगा OR माइनस OP वेक्टर। तो OR का जो पोजीशन वेक्टर है वो है R, दैट मीन्स PR वेक्टर क्या हो गया R माइनस OP हमारा A वेक्टर है। यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये RQ का m टाइम्स PR के n टाइम्स के बराबर है, तो इसके वेक्टर का भी m टाइम्स इसके वेक्टर के n टाइम्स के इक्वल होगा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इन दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए मैंने ऐसे करा है। अब ध्यान से देखिएगा आगे। ऐसे इस ट्राइंगल में अगर हम ट्राइंगल लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, इन ट्राइंगल
QOR. This plus this is equal to this. That means यहाँ पे हो रहा है OR वेक्टर प्लस RQ वेक्टर, OR वेक्टर प्लस RQ वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OQ वेक्टर। OR वेक्टर R हो गया, RQ वेक्टर हमें फाइंड करने हैं, और ये हो गया हमारा B वेक्टर। दैट मीन्स RQ वेक्टर कितना आ गया, B वेक्टर माइनस R वेक्टर। अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा, m टाइम्स, ये हमें अभी एक्सटर्नली प्रूफ करेंगे, m टाइम्स RQ हमारा हो गया B माइनस R वेक्टर इज इक्वल टू n टाइम्स PR, R माइनस A। इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, MB वेक्टर माइनस MR वेक्टर इज इक्वल टू NR वेक्टर माइनस NA वेक्टर। यहाँ ट्रांसपोज करो, अब हमें R वेक्टर निकालना है तो R उधर ले जाओ, ये इधर लाओ, तो MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा, तो NR वेक्टर प्लस MR वेक्टर, यहाँ से R वेक्टर कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, N प्लस M या M प्लस N, M यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे N बचेगा, और फिर R वेक्टर फाइंड करेंगे तो आ गया MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर डिवाइडेड बाय M प्लस N। इसका मतलब ये हो गया कि R का पोजीशन वेक्टर जो आ गया वो क्या हो गया, MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर डिवाइडेड बाय M प्लस N। B क्या है, Q का पोजीशन वेक्टर है, NA क्या है, फर्स्ट पॉइंट जो था वो P का पोजीशन वेक्टर। इस तरह से हमने प्रूफ कर लिया इंटरनली डिवीजन में। एक्सटर्नली में क्या होता है, एक बार चेक करते हैं। एक्सटर्नली में क्या होता है, एक्सटर्नली में क्या होता है, जैसे मान लो कोई पॉइंट PQ है, P है और ये Q है, R जो पॉइंट है ना, इनकी पहले इंटरनली में बीच में था, और इस केस में एक्सटर्नली में बाहर होगा, इस लाइन सेगमेंट के बाहर होगा, यहाँ पे R है और यहाँ पे ओरिजिन है, तो कैसे डिवीजन हो रही है, यहाँ पे R ही डिवाइड कर रहा है, ध्यान से रखना। ये हमारा वेक्टर थोड़ा ध्यान से देखने हैं, ये R वेक्टर हो गया, ये A वेक्टर हो गया और ये B वेक्टर हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर जो वेक्टर है ये हमारा क्या है, PR। यहाँ पे भी सेम है, ध्यान से देखना, जो रेशियो गिवन है वो कौन सा रेशियो है, तो जैसे ये क्या था, P और Q था, बीच में R था इंटरनली में, तो किसका किसका रेशियो था, PRN RQ का था ना, यहाँ पे भी इसका रेशियो है, यहाँ पे है
पी आर अपॉन क्यू आर का रेशियो गिवन है हमारा m/n। दैट मीन्स ये हमारा पूरा m है, जबकि बस इतना ही पार्ट क्या है, n है हमारा। और फिर क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m टाइम्स क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा n टाइम्स पी आर। क्यू आर एंड पी आर का डायरेक्शन सेम है। दैट मीन्स दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे वेक्टर भी यूज कर सकते हैं हम। m टाइम्स क्यू आर वेक्टर इज इक्वल टू n टाइम्स पी आर वेक्टर, है ना। अब सेम दोनों ट्राइंगल में हम क्या लगाएंगे, ट्राइंगल लॉ लगाएंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू क्या हो जाएगा, देखो दो डिस्टेंस ट्रैवल करने हैं हमें, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर, ओ पी वेक्टर बाई पी प्लस पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक मिनट। इसमें ट्राइंगल लॉ लगाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें आर से ही चाहिए ना रेशो। तो एक बार पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में लगाओ, इन ट्राइंगल पी ओ आर क्या हो जाएगा, ओ पी वेक्टर दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। ट्राइंगल लॉ ध्यान से आप लोग को समझना पड़ेगा। पी आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ आर वेक्टर। अब वैल्यू पुट करते हैं हमें, ओ पी वेक्टर ए हो गया, पी आर वेक्टर हमें चाहिए और ओ आर वेक्टर आर हो गया। तो यहाँ से पी आर वेक्टर फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर माइनस ए वेक्टर हो गया। सेम इस ट्राइंगल में लेके चलो, इन ट्राइंगल क्यू ओ आर, इन ट्राइंगल क्यू ओ आर क्या हो जाएगा, ट्राइंगल लॉ लगाओ, ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर गिव्स ओ आर वेक्टर। तो यहाँ पर ओ क्यू वेक्टर जो है वो हमारा बी है, क्यू आर वेक्टर हमें चाहिए और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ आर वेक्टर आर है। यहाँ से क्यू आर वेक्टर फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर माइनस बी वेक्टर। अब ये दोनों वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हो गया, इसमें पुट करेंगे, कितना आ जाएगा फिर m टाइम्स क्यू आर हमारा ये है, तो m टाइम्स क्यू आर हमारा आ गया r माइनस बी इक्वल टू n टाइम्स पी आर मतलब r माइनस ए हो गया। अब इसको हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो m r वेक्टर माइनस m b वेक्टर इक्वल टू n r वेक्टर माइनस n a वेक्टर। एन आर इधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, एम आर वेक्टर माइनस एन आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर, और यहाँ से आर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे एम माइनस एन बचेगा इक्वल टू एम बी वेक्टर और माइनस एन ए वेक्टर। यहाँ से आर वेक्टर फाइंड करेंगे, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाई एम माइनस एन। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा आर है उसका पोजीशन वेक्टर आ गया एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर डिवाइडेड बाई एम माइनस एन। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, हमने प्रूव कर लिया एक्सटर्नली
इससे पहले हमने प्रूफ किया था इंटरनली। इसके क्वेश्चंस हम करेंगे किसी पार्ट्स में, लेकिन अभी के लिए आप लोग प्रूफिंग इसको अच्छे से कर लेना ताकि समझ में आ जाए। P यहाँ पे गिवन पॉइंट है, Q भी गिवन पॉइंट है, और उनको आइदर इंटरनली कोई पॉइंट R है उसको m/m में डिवाइड कर रहा है, या तो एक्सटर्नली उसको m/m में डिवाइड कर रहा है, और हमें उस R का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया।